भारतीय जनता पार्टी मुल्क को बहुत से मामलात में तकसीम करना चाहती है, धर्म की राजनीति कर रही है, हर जगह कर रही है। वो देखो यूपी में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। आसान नहीं है, तो मेरा सोच है, क्योंकि आज की डेट पे जो सिचुएशन है, जिस तरह मैं जम्मू कश्मीर की मिसाल देता हूँ, 6 साल इलेक्शन नहीं हुए, 1990 से लेकर 1996 तक इलेक्शन नहीं हुए, तो सिचुएशन थी। अब सिचुएशन थी तो नहीं हुई। अभी क्योंकि कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। अब जब वो इलेक्शन बिल बन के आएगा तो वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जो पहले इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए थे, और उसके बाद मुझे लगता है 64 तक ये शायद सिलसिला चलता रहा। 64 के बाद सिचुएशन बदल 2019 में फैसला लिया, उसके बाद 4 साल 5 साल इलेक्शन नहीं कराए। अगर वो वाकई ही इसमें सिंसियर थे तो ये इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ उन्होंने करवा देना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं करवाया। यूनियन कैबिनेट ने 1 कंट्री 1 इलेक्शन बिल को अप्रूव कर दिया है, यानी कि मंजूरी दे दी है, और अब आने वाले समय में सांसद में से पेश किया जाएगा। कितना विरोध इस पर देखने को मिलता है या फिर सांसद से भी ये बिल जो है वो पास होता है, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीजनल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद जी समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये इसको बिल को किस तरीके से देखते हैं सर? यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है बिल को अप्रूव कर दिया गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी, इस सिलसिले में मुझे याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी हेडेड बाय फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी। बीजेपी ने ये कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। अब जब वो इलेक्शन बिल बन के आएगा तो वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जो पहले इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए थे, और उसके बाद मुझे लगता है 64 तक ये शायद सिलसिला चलता रहा। 64 के बाद सिचुएशन बदलती रही, और इलेक्शन जो है वो एक टाइम पे नहीं, किसी स्टेट में किसी वक्त होता है, किसी तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ये कंटिन्यूटी नहीं रही। अब चूँकि बीजेपी चाहती है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, जब वो बिल पेश करेंगे तो उसमें जो उसके फीचर्स हैं जब सामने आएंगे तो पता लगेगा कि वो फीचर्स क्या कहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि फीचर्स आने से पहले ये आसान नहीं है, जो मेरा सोच है, क्योंकि आज की डेट पे जो सिचुएशन है, जिस तरह मैं जम्मू कश्मीर की मिसाल देता हूँ, 6 साल इलेक्शन नहीं हुए, 1990 से लेकर 1996 तक इलेक्शन नहीं हुए, तो सिचुएशन थी। अगर सिचुएशन थी तो नहीं हुई। अभी चूँकि बीजेपी ने 2019 में फैसला लिया, उसके बाद 4 साल 5 साल इलेक्शन नहीं कराए। अगर वो वाकई ही इसमें सिंसियर थे तो ये इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ उन्होंने करवा देना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं करवाया। वो कहेंगे नहीं जनाब सिचुएशन नहीं थी। इसी तरह बहुत सी जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या हो रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सिचुएशन बदलती रहती है, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लगता है कि इससे क्या नुकसान वो दिखती है? मैं नुकसान की बात नहीं करता हूँ। जब सैलेंट फीचर्स इसके आ जाएंगे, अगर उसमें कोई मुल्क को फ़ायदा हो सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जब मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि अगर बीजेपी वाले सिंसियर थे 1 इलेक्शन 1 नेशन, तो जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में तो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं कराए, असेंबली के इलेक्शन बाद में क्यों कराए। वो कहेंगे हाँ जनाब हालात ठीक नहीं थे। अब आज इसी तरह बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सिचुएशन आसान हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। मैंने कॉन्फ्रेंस का क्या इस पे स्टैंड रहेगा? मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट होगा और जो डिबेट करेंगे अपोजिशन इसको किस तरह से देखती है, उसके बाद बात की जा सकती है। अभी उन्होंने बताया नहीं है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंशूर में साफ तौर पर कहा था, उन्होंने कहा था कि 1 कंट्री 1 इलेक्शन जो है वो ज़रूर लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी मुल्क को बहुत से मामलात में तकसीम करना चाहती है, धर्म की राजनीति कर रही है, हर जगह कर रही है। वो देखो यूपी में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो क्या करते हैं आप। ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन ऐसी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूँकि डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर इंतज़ार करना चाहिए कि पार्लियामेंट में डिबेट कैसा होगा। संसद में भी क्या लगता है आपको बिल को पास कर दिया जाएगा? किस संसद में, मतलब वहाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि चूँकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो तो अगर नहीं भी चाहेगी तो उन्होंने कराना है। लेकिन जब इलेक्शन कराने का वक्त आएगा एट ए टाइम, तो फिर उस वक्त पता लगेगा क्या सिचुएशन होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस समय यूनियन कैबिनेट के द्वारा बिल को जो है वो अप्रूव मंजूरी दी गई है, और आने वाले समय में जब सांसद में से पेश किया जाएगा तो तब देखना होगा कितना विरोध होता है या फिर वहां से भी बिल को पास किया जाता है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।